हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई बी आर पी। तो ये फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के टॉपिक है कार्ज। नहीं, कार्ज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्ज का मतलब क्या? काम। अब समझिए कार्ज आखिर होता क्या है, किसे आप कार्ज कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले तो हम कहते हैं कि कार्ज हुआ। मान लीजिए मेरे पास से मोबाइल है और इस पर मैंने बल लगाया और इसको धक्का देके अलग पहुंचा दिया, तो इसका मतलब है कि मैंने कार्य किया। लेकिन ये बोर्ड है हमारा, हम इस पर कितना भी बल लगाए यह अपने जगह से टस न मस हो रहा है। अपने क्या स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, क्या जगह को बदल रहा है, इसका मतलब है कि कार्य नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने सर पे बोझा लेकर खड़ा है दिन भर, तो आप बताइए क्या उसको कार्य होना कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वह जो है अपने स्थान में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अगर एक डेग भी चल लेता, एक कदम भी चल लेता, तो बोलेंगे कि कार्य हो गया। लेकिन क्या उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन कार्य नहीं कहलाएगा। तो कार्य क्या है? तो कार्य हम कह सकते हैं कि वह एक अवस्था है जिसमें स्थिति में क्या हो जाती है? परिवर्तन होता है। करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा। अब यहां से यानी कार्य क्या है? तो कार्य स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो कहते हैं कि कार्य हुआ, और अगर नहीं तो कार्य नहीं हुआ। अब एक और चीज समझिएगा कि काम जो होता है, आप कितना काम करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला आता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ एस कॉस थीटा। क्या कहते हैं? एफ एस कॉस थीटा। एफ जहां पे क्या होगा? उसका बल होगा, और एस जो होगा दूरी तय किया वो होगा, और दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको थीटा कहेंगे। थीटा क्या होगा? बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होगा। आप जब बल लगाइएगा तो उसका स्थिति में परिवर्तन होगा कि नहीं? मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु था, आपने इस पर एक बल लगाया तो ये वस्तु क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन कर लिया, किया कि नहीं? तो ये कुछ दूरी तो तय किया होगा एस के बराबर, और जितने डिग्री से घूमा होगा, कुछ तो डिग्री बनाया होगा ना। कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ था, यहाँ पे चलाया तो कुछ तो ये डिग्री बनाया होगा ना। तो जितने कोण से घूमता है उसे हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। यानी अगर कार्य आपको निकालना हो तो कार्य कैसे निकालेगा? तो सिंपल सा, जो आप उस पर बल आरोपित करते हैं सो, और वह अपने स्थिति में जितना परिवर्तन किया सो, और प्लस बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन, बल लगाया तो उसमें स्थिति में परिवर्तन हुआ, वह कुछ विस्थापन किया, जगह में परिवर्तन किया नहीं, तो जितने डिग्री से घूमा उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? कार्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी आपसे अगर कोई पूछे एक लाइन में कि कार्य बताइए, कार्य क्या होता है, तो सिंपल बोलेंगे कि कार्य जो होता है बल, बल माने एफ हुआ नहीं, और एस का मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर सर दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो जिस पथ पे आप अपने रास्ता को तय करते हैं उस रास्ते की जो लंबाई होती है वह कहलाता है आपका दूरी। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ए से चलकर बी तक पहुंचा और इसने 5 किलोमीटर का ये रास्ता तय किया, तो ये जो रास्ता तय किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ए से चला 5 किलोमीटर गया और फिर वह 2 किलोमीटर रिटर्न हो गया और यहाँ पे पहुँचा सी पर, तो आप ही बताइए, यहाँ से चला था यहाँ से और पहुँचा था कहाँ? यहाँ 5 पर, और फिर रिटर्न कितना आ गया? 2 किलोमीटर रिटर्न हो गया। टोटल दूरी था कितना? 5। यहाँ से यहाँ गया और फिर लास्ट को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यानी इसका विस्थापन कितना कहलाएगा? 3। मान लीजिए हम इस बिंदु से चल के गए थे, इसी बिंदु पर फिर चल रहा है तो क्या हो जाएगा? यानी 5 किलोमीटर गए या 5 किलोमीटर आए, यानी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दूरी जो होता है कुल लंबाई होता है, जबकि विस्थापन जो होता है उसका क्या होता है? उसके जो होता है, कौन चीज होता है? न्यूनतम दूरी होता है। जो न्यूनतम दूरी होता है वही आपका विस्थापन होता है। नहीं तो कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कैसा गुणनफल होता है? अदिश गुणनफल होता है। नहीं,
क्यों अदिश गुणनफल होता है? क्योंकि कार्य जो होता है एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऐसे जनरली इसका फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो W बराबर हम लोग निकालते हैं FD। क्या निकालते हैं? W बराबर F और D निकालते हैं। ऐसे ही ना निकालते हैं। बल आपका सदिश राशि, सदिश का वो साइन है ऊपर वेक्टर का, और D भी सदिश राशि है। और जैसे ही आप सदिश राशि को हटाइएगा तो ये डिस्टेंस आपका विस्थापन में होगा और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जो कि cos थीटा के रूप में चला आएगा। तो अगर आपको कार्य निकालना होगा तो आप इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कितना बल लगाए हैं, कितना उसने विस्थापन किया है और कितने डिग्री से घूमा है, वो cos थीटा पर बैठा लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? बोलो बच्चे। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल अगर हो सके तो मैं दे सकता था, लेकिन क्या हो गया। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको तो पता है कि कार्य जो होता है कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का क्या होता है? अभाव होता है। हमने एक फॉर्मूला अभी लिखा था W बराबर FD, नहीं F यानी इसका मात्रक होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। न्यूटन मीटर होगा कि नहीं होगा? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। लेकिन अगर यही अगर डाइन में ले जाओगे अर्ग में तो इसको बोल डाइन सेंटीमीटर होता है। अर्ग में डाइन सेंटीमीटर को भी हम लोग अर्ग बोलते हैं। यानी अर्ग भी किसका मात्रक हो जाएगा? ठीक है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, डाइन सेंटीमीटर भी हो सकता है, नहीं। और अगर इसी को हम लोग बात करते हैं CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में जाइएगा तो इसका मात्रक जो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या GM सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारा का सारा जो है आपका वह कौन चीज है? मात्रक है। किसका? कार्य का। लेकिन पूछता क्या है आपका? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, नहीं। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? अगर आपसे पूछे 1 कैलोरी बराबर, तो लगभग आपका हो जाता है 4 दशमलव कितना? 1.5 जूल, नहीं। 1 कैलोरी बराबर 4.15 जूल, और 1 जूल बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो इस दोनों पॉइंट को भी आप लोग दिमाग में रखना पड़ेगा। 1 कैलोरी बराबर 4.15 जूल और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। अब क्या कैलोरी से क्या मापते हैं? तो हम लोग उससे एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं कि आपके शरीर में कितना ऊर्जा कितने भोजन से मिलता है, नहीं। जनरली हम लोगों को भोजन जो खाते हैं उससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लोग कैलोरी में ही क्या करते हैं? मापते हैं, नहीं। काम करने वाले व्यक्ति को जो शारीरिक कार्य करते हैं उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो निकम्मे तो नहीं कहिए, जो मानसिक रूप से काम करते हैं उसको कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। समझे? यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट को कैलोरी कम लगता है लेकिन थकान क्या होगा? इसको ज़्यादा होगा, क्योंकि मानसिक काम करते हैं तो उसको थकान ज़्यादा होता है, नहीं। और इतना ही नहीं, 1 जूल जो 1 जूल होता है, 1 जूल जो होता है करीब 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग के नाम से जानते हैं। 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग भी होता है। ये भी आपको दिमाग में बसाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाइएगा। समझे? तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एक है, आप पहले एक जानते हैं सार्वभौमिक
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे आप क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कुछ पता है? जी से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 किलो, बोलो न्यूटन, फिर से बोलिए। तो ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही ना होता है। आइए हम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आयाम के बारे में जानेंगे। आयाम समझते हैं, डायमेंशन समझते हैं, बीमा समझते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए हम सबसे पहले दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु का वजन होता है m1 और दूसरा का होता है m2, और सार्वभौमिक नियतांक कितना देते हैं g, और दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या देते हैं r²। यही होता है दो पिंड के बीच लगने वाला बल। हमको चाहिए इसके बीमा। बीमा कैसे निकालते हैं? तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका ये फोर्स है, कौन चीज़ है? फोर्स होता है, उसका हम लोग जनरली लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जी का तो जी रहने दीजिए, जी निकालना है, और मीटर देखो केजी तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, और आर के लिए मीटर स्क्वायर, चूँकि आप लोग डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं। अब यहाँ से जी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले यहाँ केजी से एक स्क्वायर कट जाएगा, बच्चे लोग बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इधर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ई मीटर स्क्वायर करने का चल जाएगा इधर, यहाँ ऐसे चल जाएगा नहीं, और जी ऊपर है तो कहाँ चलाएगा नीचे, तो कैसे हो जाएगा मीटर स्क्वायर 1, तो कितना हो गया मीटर क्यूब, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुटता है, और यहाँ पे प्रति सेकेंड स्क्वायर रहेगा, और केजी जो नीचे है वह कहाँ चला जाएगा? केजी कहाँ चला जाएगा? यहीं पे चल जाएगा नहीं, ऐसे ना आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर दो, एक ही बात है। प्रति केजी नहीं, अब मीटर तो है नहीं, क्या है आपका सेकेंड स्क्वायर है, यही ना आपका है, कोई दिक्कत है क्या? अब मीटर का डायमेंशन के लिए क्या लिखते हो? आपको पढ़ाया गया है, पीछे देख लीजिएगा वीडियो जाकर, एल हो जाएगा नहीं, और केजी के लिए क्या दीजिएगा? मास के लिए m दीजिएगा, ये नीचे है भाई बटा है -1 हो जाएगा, सेकेंड के लिए t, और ऊपर क्या हो जाएगा -2, यानी आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, डायमेंशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर निकलेगा तो स्क्रीनशॉट लिया जाए। इंटरवल के बाद फिर से अपने इस पोजीशन पर आ जाए 0, इसलिए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ डी इंटू कॉस 0, यानी क्या हो जाएगा सिंपली एफ इंटू 2 यूनिट 3 बता रही हैं आप। अब हम लोग मिथुन रेलवे सीडीएस एटी, तो यहाँ पर देखिए क्या -1 किसमें बेटा गतिमान और त्रिज्या क्या है पीछे गुना है, यानी कि इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया सोनाक्षी जी, L3 है ना। आप लोग गलती करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, आसान प्रश्न नहीं है, काफी मुश्किल प्रश्न है, इसके प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से तब जाकर। कई बच्चे ए बता रहे हैं, कई बच्चे सी बता रहे हैं, क्या है दुगुना है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी से यानी कि √2gm/r या √gm/r, ये मान के चलिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अगर मास दुगुना हो रहा है तो रेडियस भी दुगुना हो रहा है, तो दोनों कट जाएगा, और याद रखेंगे इसके वेलोसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके वेलोसिटी जो है उस द्रव्यमान उसका भी हो रहा है, तो दोनों कट जाएगा। मुश्किल प्रश्न है, इसके प्रश्न शेयर करें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। पेड़ में बेटा आपका एक लिमिटेड फ्री क्लास है। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर कहा जा रहा है पृथ्वी का पलायन वेग जो v है, उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से क्या है दुगुना है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी से यानी कि √2gm/r
मान के चलिए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर मास दुगुना हो रहा है तो रेडियस भी दुगुना हो रहा है, तो दोनों कट जाएगा। बढ़िया क्या, आगे बढ़े। घर पे पढ़ो, घर पे पढ़ो, कोई उपाय नहीं है। और याद रखें, जिंदगी है, हाय हाय रे हाय, जिंदगी चल जाएगा। तन्नू जी पढ़ाई करते हैं ना घरे, लुसेंट पढ़िए, न कोई नहीं काम देने जा रहा है, जेकरा भरोसा करेगा वही लतियाएगा। कोई किसी का नहीं, एक एक बात के लिए रिश्ता गायब हो जाता है। कहाँ समझना है, खड़े हो जाओ प्लीज, स्टैंड अप। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैल्यू ये होता है, आयाम और बीमा इसका निकालना है। तो जो F होता है, क्या होता है, F होता है, यानी दो पिंड के बीच कितना आकर्षण बल होता है, अगर वह आपको निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला से निकालते हैं। आपको निकालना है बीमा, तो फोर्स का जो हम लोग मात्रक होता है वो क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और g को तो निकालना है बीमा, m kg होगा इसका मास का, इसका भी क्या होगा kg, kg कीजिएगा तो kg स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये r माने त्रिज्या, त्रिज्या को मीटर में तो मीटर स्क्वायर होगा। अब समझो तुम, हमको g का मान चाहिए ना, इधर भी kg है इधर भी kg है, 2 kg था वो kg कट गया, तो ये बचा कितना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बचा कि नहीं। क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये मीटर स्क्वायर कहाँ चलाएगा, ये ऊपर kg से कहाँ आएगा, इधर g बच गया। समझ रहे, गाल पर हाथ रख के समझ में आएगा कि समझ में आएगा, यहाँ दिमाग खोले पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर के पावर 1 का 2, तो मीटर के पावर क्या हो गया 3, अब प्रति kg नीचे, तो नीचे माने प्रति kg, ये तो नीचे ना है सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए मैं बता चुका हूँ, वो लंबाई के लिए होता है मीटर, तो लंबाई के लिए कौन सा बीमा दिया जाता है, L। kg माने मास का, द्रव्यमान का, द्रव्यमान के लिए क्या देते हैं m, और सेकेंड टाइम के लिए, तो टाइम के लिए क्या दीजिएगा t होगा, तो आपका बीमा नहीं निकल जाएगा। क्या कोई दुख है, नहीं दुख है तो आगे बढ़ जाए। चलो ये वीडियो देखेगा वो भी समझेगा ना। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट आप लोग पढ़े थे पलायन वेग के बारे में, बउआ पलायन वेग के बारे में पढ़े थे। पलायन वेग क्या है, जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के आकर्षण जो उसका होता है, गुरुत्व बल जो होता है, उसके बाहर कर दिया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं। और जानते हैं पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर चाहते हो कि आप सदा सदा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो जाए, तो आप जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से क्या कर दीजिएगा, फेंकना पड़ेगा। अगर मान लो हिमालय पर्वत को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से पृथ्वी के कक्षा में जाकर फेंक दे, तो क्या हो जाएगा, चलना शुरू कर दे। कितना मजा आता है, वो पहाड़े गायब हो जाता है। अब सुनो, उसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो गया, समझ में आ गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही ना होता है। और जो आपका जो मैक्सिमम दूरी होता है वह कितना होता है, पृथ्वी का जो अंतिम सीमा है वह कितना दूरी पर है, इतना ऊंचाई पर जाके इतना रफ्तार से फेंक दीजिएगा तो सदा सदा के लिए पृथ्वी का क्या लगाना शुरू कर देगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, सुनो। मान लीजिए पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का कौन वेग, पलायन वेग
क्या है पता है? अगर पॉजिटिव है, पृथ्वी का पलायन वेग कैसा है? पॉजिटिव है। नहीं, यहाँ पॉजिटिव नहीं कहिए। अगर मान लीजिए पृथ्वी का पलायन वेग वी है, कितना है? वी है, और उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से क्या है? पृथ्वी से दुगुना है। अब सोचो, पृथ्वी का पलायन वेग भी है, और पलायन वेग निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? पता है? Gm/r, Gm/r यही होता है। तो जब आप पृथ्वी का पलायन वेग को Gm/r अंडर रूट निकालते हैं, कह रहा है कि उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से क्या है? दोगुना है। तो बताओ, द्रव्यमान को दुगना कर दो और त्रिज्या को दुगना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा बउआ? इसका मतलब है कि उसका जो होगा, उस ग्रह का पलायन वेग कितना हो जाएगा? वही रहेगा। जितने पलायन वेग से वह क्या कर रहा था? पृथ्वी चल रहा था, उतने ही पलायन वेग से वह भी क्या करेगा? चलेगा। पलायन वेग क्या है? वह एक बल है, या एक कह सकते हैं कि स्पीड है, जिससे पृथ्वी के कक्षा से हम किसी भी वस्तु को सदा सदा के लिए बाहर छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है तब बोलो बच्चा। नहीं, आप द्रव्यमान को दुगना कीजिएगा, m को दुगना कीजिए, और करा त्रिज्या को भी दुगना कर दीजिए पृथ्वी से। जब दोनों दुगना कर दीजिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? और जब कट जाएगा तो आंसर सेम नहीं रहेगा। तो रहेगा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन पढ़ोगे? तब पढ़ लो। सुनो, मान लीजिए 1 किलो द्रव्यमान के शरीर का वजन कितना है पूछा जा रहा है। 1 किलो द्रव्यमान के शरीर का वजन कितना है? अच्छा, ये द्रव्यमान न दिया है, मास न दिया है, और आपसे उस वेट ना पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालिएगा? तो जानते हो कैसे निकालोगे कि नहीं जानते हो? अच्छा, वजन पूछा है। वजन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? mg। m कितना है? 1। g का मान कितना होता है? 9.8 होता है कि नहीं होता है? अब 9.8 एक क्या है? kg है, और ये क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। होगा कि नहीं? यानी यह 9.8 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, या और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो आप बताइए, शरीर का हमको तो ओजन निकालना है। क्या निकालना है? एक बात समझो, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, देखो 1 kg, 9.8 kg, 9.8 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एक दे देगा 1 न्यूटन। इतना ऑप्शन रहेगा। आप तो कहिएगा कि अच्छा वजन पूछा है, मार दो केजी, हो जाइएगा आप क्या? गलत। क्यों? क्योंकि आप जो निकाल रहे हैं mg से निकाल रहे हैं, और mg के लिए तो मात्रक कौन चलता है? ये यार आता 9.8 न्यूटन। तब भी कोई दिक्कत होता क्या? तो बस वहाँ पे जाके मार दीजिएगा, मुस्कुराइएगा कि वाह हम तो बनाए हैं 9.8। वजन था तो केजी मार दिया, हो गया गड़बड़। वहाँ पे चूंकि आप mg से निकाल रहे हैं, यानी 1 किलो द्रव्यमान के शरीर का वजन निकालना है। वजन आपका मास है कितना? 1 kg का, लेकिन रियल वजन कितना होगा? वजन किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। अरे पृथ्वी जितना बल से खींचेगा उतने न वजन होगा, लेकिन क्या मास बदल जाएगा? अभी जितना मास है हमारा शरीर में, जो कण है, क्या चंद्रमा पर जाएंगे तो उड़ जाएगा? क्या हम पतरा हो जाएंगे?
कि वो इसने दे रहेगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, आपका वजन तो चेंज हो जाएगा। क्यों वजन चेंज हो जाएगा बउआ? दाब के कारण, प्रेशर के कारण। जहाँ पे अच्छा चंद्रमा पर ऐसे खड़ा होगा तो ऐसे रहिएगा, फट से ऊपर उड़ जाइएगा। जैसे गुब्बारा को भर के छोड़ते तो कैसे उड़ जाते हैं, ऐसे अगर हमारे हाथ में जादू रहता ना, हम दुनिया में से अगर अभी है ना, अभी गुरुत्वाकर्षण अगर हम खत्म कर दे ना, सब बेंच ले ले ऊपर छज्जे ले चल, सब उड़ जाए। समझो ना कि तुम जैसे हीलियम गैस भरते हो गुब्बारा में और जैसे उड़ते हो वैसे ही उड़ना शुरू करोगे, मजा आएगा। मजा तो ऐसा नहीं आएगा, शरीर फटिए जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।